जिस सोच के साथ जन सेवक क्रांति पार्टी आगे बढ़ रही है, उस सोच को आगे ले जाते हुए आप सबके वोट्स ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अपने वोट को ज़रूर दें। इस बार अपने घर में बैठ के ये छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बाहर निकल के अपने फ्यूचर को ज़रूर बनाएं और इस दिन को जो ये मौका आपको मिलता है 5 साल में एक बार, इसका फुल यूटिलाइजेशन ज़रूर करें। गुरुग्राम में चुनावी माहौल दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार उम्मीदवारों के द्वारा उस तबके को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस वर्ग का मतदान प्रतिशत हमेशा कम ही रहता है। इसी क्रम में चुनावी प्रचार के चलते रविवार को एक निजी बैंक्वेट हॉल में जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा एक प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत की एवं जन सेवक क्रांति पार्टी के विचार न सिर्फ सुने बल्कि शहर के अनेक वकील, सीए, बिजनेस ऑनर्स, वरिष्ठ जनों समेत अनेक प्रबुद्ध लोगों ने जन सेवक क्रांति पार्टी का खुलकर समर्थन किया। मंच से संबोधित करते हुए पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अंकित अलग ने एक सेवक की गारंटी देते हुए कहा कि मेरा गुरुग्राम वासियों से यही वादा है कि जितना भी प्यार और विश्वास गुरुग्राम की जनता उन्हें देगी, वे गुरुग्राम की ही सेवा कर उन्हें ब्याज समेत लौटाने का काम करेंगे। गुरुग्राम के प्रोफेशनल से खचाखच भरे हॉल से जहां तो एक और विरोधी उम्मीदवारों को सकते में डाल दिया, वहीं जन सेवक क्रांति पार्टी ने भी साबित कर दिया कि गुरुग्राम के विकास के असली स्तंभ को पहचान कर आज उन्हीं से वोट की अपील की। जन सेवक क्रांति पार्टी के गुड़गांव लोकसभा से उम्मीदवार विजय यादव ने मंच के माध्यम से हॉल में उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि आगामी 25 मई को सिलेंडर का बटन दबाकर गुरुग्राम के विकास के रथ को गति देने का काम करें। आज जन सेवक क्रांति पार्टी ने एक प्रोफेशनल मीट जिसमें एजुकेटेड लोग, जिसमें इंटेलेक्चुअल लोग, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें एडवोकेट्स, जिसमें डॉक्टर्स और वो बुद्धिजीवी जो सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है, आज जन सेवक क्रांति पार्टी के इस कार्यक्रम में आए हैं और अपना समर्थन और अपना सपोर्ट और अपना वोट देने के लिए हमें आश्वासन दिया है, हमने अपील किया है और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग हैं। तो मुझे लगता है हमारी जीत दूर नहीं है, हमारी जीत हो चुकी है। देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी चलाने के लिए ना प्रोफेशनल लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सर्व प्रोफेशनल करते हैं अलग तरीके से, और यही प्रोफेशनल लोग कहीं ना कहीं इस राजनीति से हेट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी उम्मीद जैसे स्थानीय सामान्य लोगों की उम्मीद टूट चुकी है, प्रोफेशनल लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। तो प्रोफेशनल लोग सरकार बनाना जानते हैं, प्रोफेशनल लोग ही बता सकते हैं अब इस बार क्या बदलाव होगा, क्योंकि वो लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो वो लोग आज भारी मात्रा में आए हैं, तो ये एक संकेत है कि परिवर्तन अब आने वाला है। ये प्रोफेशनल लोग ही वोट नहीं करते हैं, प्रोफेशनल लोग ही अपने वोटिंग डे वाले दिन छुट्टी मनाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनकी परसेंटेज 40% में आती है, लेकिन इस बार जन सेवक क्रांति पार्टी को ये 40% की कैटेगरी में आने वाले लोग वोट भी डालने वाले हैं, सपोर्ट भी करने वाले हैं, और यही हमारी आवाज़ बनेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो। इन्हीं लोगों ने आज हमें समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। मैं इन लोगों को आश्वासन देता हूँ कि आपका समर्थन, आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हम आपकी आवाज़ को, इस गुड़गांव को सच में जो कहा जाता है मिलेनियम सिटी, उसको मिलेनियम सिटी बना के दिखाएंगे। देखिए, इसीलिए आज ये मीट रखी गई थी और इनका आना ये प्रमाण है कि इस बार ये वोट डालने जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएंगे। और बहुत सपोर्ट ये जन सेवक क्रांति पार्टी को, भाई विजय यादव को, और गैस के सिलेंडर पे बटन दबाने के लिए सब एग्री हैं और सब लोग हमारे साथ हैं। देखिए, पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में अनेक मुद्दे हैं, पर विशेष तौर पर अगर मैं गुड़गांव शहर की बात करूं तो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो कूड़े की है। आप चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर सब्जी मंडी, अनाज मंडी या किसी भी गली में जाइए, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए मौजूदा सरकार के साथ साथ हमारे जो स्थानीय सांसद है राव इंद्रजीत, उनके नकारा और निकम्मेपन का ही नतीजा है जो आज गुड़गांव के हालात इतने बदतर हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा में 21 ज़िले हैं, पर 21 ज़िलों में गुड़गांव ही एक ऐसा है जो 65 से 70% रेवेन्यू देता है, और बदले में क्या मिलता है? बदले में सिर्फ और सिर्फ इसको दुख और दर्द मिलता है। इसको कूड़े के ढेर मिलते हैं, टूटी सड़कें मिलती है, धूल भरी सड़कें मिलती है, दूषित पानी मिलता है।
ये चीज़ें। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्थानीय सांसद है राव इंद्रजीत, वो दोषी है। पर अब जनता मन बना चुकी है कि ऐसे नकारा निकम्मे सांसदों को हटाएंगे, नए लोगों को सामने लाएंगे। ये बूढ़े ट्रैक्टर हैं जो कंडम हो चुके हैं, अब इन कंडम ट्रैक्टरों की जगह सिर्फ और सिर्फ गैराज में है। नए लोग सामने आएंगे और गुड़गांव को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मुझे इनवाइट किया। और गुड़गांव से निकलते हुए, गुड़गांव की गलियों से निकलते हुए मैं जहाँ पहुँची हूँ एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे, और मेरा भी यही सपना रहा है। इसी मुद्दे को लेके मैं आगे बढ़ भी रही हूँ कि हम लड़कियों को और गुड़गांव के, हरियाणा के विकास के लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम वो करना चाहते हैं। और इसके लिए ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स जिस पे हम सब को ध्यान देना है। और अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो वोट है वो ज़रूर दें, और बहुत सोच समझ के एजुकेटेड पार्टीज़ को, एजुकेटेड उम्मीदवारों को जो एक्चुअली हमारे स्तर पे रह के गुड़गांव के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको ही वोट दें।